अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाए हैं जी शामी कबाब। और शामी कबाब जो हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक बनते हैं जी कीमे के साथ और एक बनते हैं जी गोश्त के साथ। जो गोश्त वाले होते हैं वो रेशे वाले होते हैं। तो आज हम बनाएंगे जी गोश्त के साथ रेशे वाले शामी कबाब। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो पहले चलते हैं इसके मसाले की तरफ। 1 चम्मच नमक चाहिए हमें, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और ये दालचीनी का टुकड़ा। उसके साथ 8-10 जवे हैं लहसुन के और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। आधा जो चाय का चम्मच है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ठीक है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह की इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं। कुछ के साथ चर्बी भी लगी हुई थी। इसको प्रेशर कुकर में डाल के मैंने जो सारे मसाले मैंने आपको आगे दिखाए हैं वो सारे मैंने डाल दिए। यहाँ पे वो क्लिप मिस हो गया था। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे इतना पानी कि जिसके अंदर जो हमारा गोश्त है वो डिप हो जाए। ये देखें बस पानी इतना है कि थोड़ी बोटियाँ भी ऊपर नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसको इतना टाइम देंगे कि ये अच्छा सा गल जाए, बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। तकरीबन 25 मिनट लगे थे मुझे और जो गोश्त है वो बहुत अच्छा सा गल गया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गल गया है, बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा है। इसी तरह का हमें चाहिए। यहाँ पे जी मैंने 1 कप दाल ले ली थी और उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और अब मैंने इसको वॉश करके थोड़ा सा पानी और डाल के इसको उसी गोश्त के अंदर हम डाल के 8 से 10 मिनट और पका लेंगे कि गोश्त जो है अगर थोड़ी बहुत कहीं कसर रह गई है वो भी अच्छा सा गल जाए। बिल्कुल हमें रेशा चाहिए और जो दाल है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे 8 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो दाल अच्छी तरह से गल गई थी। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए हमें इस तरह की चाहिए, बिल्कुल गली हुई दाल। ठीक है जी। यहाँ पे गोश्त को जो है वो मैंने अलग कर लिया है दाल से और उसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो उसको मैंने चूल्हे पे ही छोड़ दिया जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब गोश्त को हम रेशा रेशा कर लेंगे। या तो आप इसको हाथ से कर लें या फिर आप इस तरह से इसको कूट लें। तो मैं इसको कूट लूँगी। आपने इसको चॉपर में नहीं करना, नहीं तो इसके वो रेशे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें रेशे चाहिए, टूटे हुए नहीं, अकेला अकेला। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे दाल का पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और अब हम इसको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। और यहाँ पे ये जो दालचीनी का टुकड़ा था इसको मैं निकाल दूँगी। बाकी सारी चीज़ें अंदर ही हैं, अदरक लहसुन और बाकी सारा कुछ अंदर ही है। सिर्फ दालचीनी का जो टुकड़ा था वो मैंने निकाल दिया। ये देखिए बिल्कुल हमें दाल इस तरह की चाहिए, इसमें दाना ना हो, बाकी ये बिल्कुल मैश हो गई हो। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी बीफ के रेशे। और इसको आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कूटना नहीं है, बस हाथ के साथ मिक्स करना है। हाँ जी, तो हमारा कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हम बना लेंगे जी कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने एक ले लिया है ढक्कन और हाथ से ही थोड़ा सा गोला बना के और हम ढक्कन में डाल के इसके कबाब बना लेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वो प्रोफेशनल लुक चाह रही थी तो मैंने इसको इस तरह से ढक्कन में डाल के थोड़ा सा दबाया और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा कबाब जो है वो बन जाएगा। अगर कोई क्रैक्स वगैरह हैं तो वो आप हाथों के साथ उसको सेट कर लें। तो ये मैं बाकी के भी बना लूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, तो हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पे ये दो जो हैं ये सिर्फ मैंने हाथों से बनाए हैं, बाकी सारे जो हैं वो मैंने ढक्कन से बनाए हैं। तो अब इनको फ्राई करेंगे। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया सिंपल और उसको मैंने फेंट लिया। उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली और अंडे के अंदर हम कबाब को डिप करके और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे मीडियम आंच पे।
जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तो आपने इनकी साइड ध्यान से चेंज कर देनी है। और जब दोनों साइडों से मतलब थोड़े से जब अंडा जो है ऊपर से वो पक जाए तो आपने इनको साइडों पे कर देना है, मतलब ऑयल से आपने इसको निकाल देना है। इससे ये है कि ज़्यादा एक तो ऑयली नहीं होंगे और दूसरा इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखें, जब दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको आप साइड पे कर दें। तो अब मैं ये सारी इसी तरह से फ्राई कर लूँ और फिर मैं डिश आउट करके वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इन्हीं शामी कबाब को बन कबाब के अंदर भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी। ये बहुत मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाज़मी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।